फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल्स। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल्स में। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, यूपीएससी, यूपीपीएससी दोनों ने अपना, एसपीएससी ने भी पोस्टपोन का नोटिस जारी कर दिया है। आप यूपीएससी ने 10 अक्टूबर की डेट दी है, तो लगभग आज से 4 महीने से ज़्यादा आपके पास समय है। यूपीएससी की अभी डेट नहीं आई है, डेट आते ही आपको अपडेट किया जाएगा। उसी के संदर्भ में हमने टेस्ट स्टार्ट किए हैं, जिसमें 20 to 25 क्वेश्चन हुआ करेंगे डेली। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स एंड मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अगर 0 भी आ रहे हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लिखना है कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी ईयर से या पास्ट ईयर से क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, एक और चीज़, क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा, और क्वेश्चन के लास्ट में इसी में क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा होगा, ठीक है। जो हिंदी वाले लोग हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डाइटी इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स इन चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी में जो भगवान की पूजा की जाती थी उनमें से कौन थे इसमें? विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, कृष्णा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप सोच के बताइए। तो चोला डायनेस्टी में जो डाइटी थे, देवता थे, वो थे सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में शिवा थे, ठीक है। राइट आंसर इज शिवा। कंप्यूटर का आंसर भी शिवा है, ठीक है। हिंदी में पढ़ने वालों के लिए हिंदी में ये लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें लिखा है चोल शासनकाल के अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे। उनके भगवान शिव को समर्पित थे सारे मंदिर, द मोस्ट ऑफ द मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। ये मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है। बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ हो सकती है? जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो, वाटर हो सकता है, क्योंकि आपको किसी को जीना है तो वाटर की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कौन सी जगह है बताओ? टेम्परेट, ये टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टाइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स। 5 सेकंड का टाइम है। यस, आपका सही जवाब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कंप्यूटर सर का भी सही जवाब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हिंदी में पढ़ने के लिए किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू आर्य समाज, ध्यान से पढ़ना, आर्य समाज से रिलेटेड पूछ रहे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इट कंडेम्ड द स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेज। क्या आर्य समाज कंडेम करता था वेस्टर्न साइंसेज की स्टडी को? कि मतलब वो मना करते थे कि हम वेस्टर्न तरीके से हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे यहाँ पे, ऐसा था? सेकंड ऑप्शन, इट वाज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ पुराना। क्या ये टीचिंग ऑफ पुराना में वो करता था? इसका ये पूछ रहा है विच ऑफ द करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? नाइदर वन नाइदर टू, क्योंकि आर्य समाज तो वेस्टर्न साइंसेस को तो फॉलो करता था, ठीक है, वो तो सपोर्ट करता था उसको, और ये टीचिंग ऑफ पुराना पे नहीं था, ये तो इसमें बिलीव करते ही नहीं थे, ठीक है। ये अगेंस्ट थे इसके। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन दे रखा है, यह पुराणों की शिक्षाओं पर आधारित था? नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो इसमें बिलीव ही नहीं करते थे, ये तो कंडेम करते थे इसको। इनफेलिबल बाई इंस्टीट्यूशन, वेदास वर कंसिडर एज इनफेलिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन डज नॉट लीड्स टू। अब ये एयर पॉल्यूशन होता है, तो एयर पॉल्यूशन से क्या दिक्कत होती है? हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहला ये, तो नॉट लीड टू मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसी डिजीज नहीं होगी। तो ये तो होती है, तो ये तो कट गया। अब सेकंड, कोरोजन ऑफ बिल्डिंग। आपने देखा होगा आगरा में ताजमहल
का कोरोजन हो रहा है, मतलब वो पीला पड़ता जा रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि मथुरा में रिफाइनरी है, ठीक है, मथुरा में रिफाइनरी है तो उसका कोरोजन हो रहा है, तो ये भी कट गया। आपने सुना होगा कि पॉल्यूशन की वजह से कैंसर भी होता है, तो ये भी कट गया। तो पेट की जो बीमारी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइल डिजीज़, ये नहीं होती, ठीक है, तो ये इज़ द राइट आंसर। हाँ, कंप्यूटर सर का भी यही जवाब हिंदी में पढ़ने के लिए, वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है? गैस्ट्रो आंत्र रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। तो लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? पहला ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो ऑप्शन देखो जो आपको आता है। जैसे आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा होगा, वॉशिंग सोडा भी पढ़ा होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बना सकते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या, इसमें से प्रिपरेशन ऑफ ग्लास फॉर मेकिंग टॉयज़, तो ये मुझे लगता है टॉयज़, ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हुआ। तो इसमें देखो डी का सेकंड कौन सा है, तो डी का सेकंड, इसमें डी का सेकंड आ रहा, तो ये तो पहले से ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ऑप्शन तो ए करेक्ट। बट हम सबको देखते हैं। अब बेकिंग सोडा, जो खाना सोडा होता है, हम लोग कभी कभी जब पेट खराब होता है या एसिडिटी हो जाती है तो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तो एंटासिड के रूप में यूज़ होता है, ठीक है, ये हो गया बी का फोर्थ। वॉशिंग सोडा, अब वॉशिंग सोडा का हम कहाँ करेंगे? अब जैसे ब्लीचिंग, जैसे आपने देखा होगा लोग हेयर ब्लीच कराते हैं या फेस का ब्लीच कराते हैं, क्यों? क्योंकि वो चेहरा साफ़ करने के लिए, तो मतलब डीकलराइजेशन करने के लिए, ठीक है, तो ये डीकलराइजेशन से हो गया। बचा कौन सा? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, तो आंसर ए इज़ द राइट आंसर। हिंदी के लिए ये है, आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। ये कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब के बारे में बात कर रहा है, वॉज डिफीटेड बाई ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में किस नवाब को ब्रिटिश ने हराया था? सिराज उद दौला, सिराज उद दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हराया गया था। अब किसके द्वारा हराया गया था? कौन गवर्नर था? कौन गवर्नर था बताओ? गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे गवर्नर थे। बैटल ऑफ प्लासी तो आपको पता है फिर 1757 में लड़ी गई थी, और आप आगे की ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आदि ग्रंथ इज करेक्ट। आदि ग्रंथ के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आदि ग्रंथ वॉज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, क्या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था ये? सेकेंड ऑप्शन, दिस बुक कॉन्टेन्स द टीचिंग ऑफ आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बारे में था। अब ऐसा नहीं है कि आदि ग्रंथ लिख रहा है तो आदि शंकराचार्य के बारे में बता रहा होगा, ऐसा है नहीं। नेक्स्ट, गुरु अर्जन देव जी कंपोज्ड एंड कलेक्टेड आदि ग्रंथ, गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ को कंपोज किया था। तो ऑप्शन पहला देखते, आदि ग्रंथ वॉज रिटन इन ब्राह्मी, ब्राह्मी में नहीं लिखा गया था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कटेंगे, कट कट, ठीक है। अब बचा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। थर्ड में ये कह रहा है दिस बुक कॉन्टेन्स द टीचिंग ऑफ आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य के बारे में तो नहीं था, ठीक है, गलत। तो ये किसके बारे में था? गुरु ग्रंथ, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट। कंप्यूटर जी, राइट आंसर थर्ड। तो हिंदी में ये है, आप पढ़ सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन का है। ये गुरु अर्जन देव जी थे, फिफ्थ सिख गुरु थे, इन्होंने कंपोज किया था, ठीक है। होली बुक ऑफ सिक्स नॉन एज गुरु ग्रंथ साहिब, ये आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, ठीक है। और जो स्क्रिप्ट थी जो गुरमुखी थी, जो पंजाबी की स्क्रिप्ट है, ठीक है, गुरमुखी। और डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple and secure messaging application named the Secure Application of Internet has been developed. Secure Application for Internet किसने डेवलप किया है? बताओ, DRDO, आपको लगेगा DRDO, बट ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ही डेवलप किया है और इंडियन आर्मी ही यूज़ कर रहा है, ठीक है, इन्होंने ही डेवलप किया है और ये ही यूज़ कर रहे हैं।
ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में एक बार पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, वो किस किस जगह पर है, ठीक है, और उनका क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, प्रयागा एंड पुरी, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और वाराणसी। पुरी, प्रयागराज, वाराणसी और मेलुकोटे। तो इसका ऑप्शन बताना है, जिसको पता होगा वही बता सकता है इसका। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है? द्वारका आपको पता होगा और पुरी भी पता होगा, पुरी उड़ीसा में है। श्रृंगेरी कहाँ है? श्रृंगेरी साउथ में है, कर्नाटक में, ठीक है। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। ज्योतिर्मठ कहाँ पर है? ज्योतिर्मठ आप बताइए। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है ज्योतिर्मठ, ठीक है। ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, श्रृंगेरी कर्नाटक, ठीक है। और ये सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं आप। निम्न में से कौन सा पॉलीमर बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इस पर ध्यान देना, नहीं है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो वो है, इनमें से कौन सा हो सकता है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन। द राइट आंसर नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन इज द फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर का फैमिली है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अगर आपको प्लानिट के बारे में सही से पता होगा तो आप कर दोगे इसको सही। जुपिटर, द ग्रेट रेड स्पॉट। क्या जुपिटर को ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है? यूरेनस, रेट्रोग्रेड रोटेशन, क्या उल्टा घूमता है और प्लानिट की? मार्स, रेड प्लानिट के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन देख के बताइए, आपको टाइम दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। जुपिटर को द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यूरेनस उल्टा घूमता है, किधर से किधर? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, इसका रोटेशन होता है। मार्स रेड प्लानिट के नाम से जाना जाता है। रेड प्लानिट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ आयरन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। आयरन रेड कलर का दिखता है। ये हिंदी में है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2020 में भौतिकी की नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? भौतिकी मतलब फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया, नॉट, ये ध्यान देना है। तो इसमें से अब आपको एक दो नाम पता होगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे लुईस ग्लूक फेमस हुए थे लिटरेचर के लिए, ठीक है। लिटरेचर, ये कहाँ के हैं राइटर? ये हैं यूएसए के। ये यूएसए के राइटर हैं। ये लिटरेचर के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। तो इसमें नहीं पूछा है तो यही राइट आंसर है। और इन तीनों ने क्या किया? ये तीनों भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हैं। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल, एंड्रिया एम गेज, ठीक है, एंड्रिया एम गेज। आप लुईस ग्लूक रिपीट हो गया है। अमॉन्ग द ऑप्शन ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन 4 अवार्ड्स इन द फिशरीज सेक्टर? 4 अवार्ड जो फिशरीज सेक्टर में मिले हैं फ्रॉम नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, NFDB के द्वारा इनको 4 अवार्ड मिले हैं। किसमें? फिशरी सेक्टर में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। देखो, फिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? तो आपको लगेगा उड़ीसा में होती हैं, बट ऐसा ये अवार्ड जो मिला है उड़ीसा को नहीं मिला है, ये मिला है आसाम को, ठीक है। फिशरीज के मामले में इसने अच्छा काम किया है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक। आसाम इज द राइट आंसर कंप्यूटर जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में से किस ने मत्स्य पालन, ये हिंदी में दिया गया है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज अनाउंस्ड बाई। जो भी पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम होता है वो सीधा आंसर आपको RBI लगा देना है, ठीक है। पेमेंट से, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था UPSC में,
ठीक है, तो वो आपको देख लेना है। तो आरबीआई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में दे रखा है। हाँ, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज टू बी अनकरेज एंड एक्वायर्स टू डेवलप पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं, जैसे आप कहीं जाते हो किसी शॉप पे, तो जहाँ एक मशीन होती है उसमें अपना कार्ड स्वैप करते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो, बहुत फिजिकल एंड डिजिटल मोड्स, ठीक है, इन टायर 3 टू टायर 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इसको डेवलप करने के लिए किया गया है, क्योंकि जो सिटीज़ जिसमें लोग डरते हैं ऑनलाइन पेमेंट से, वहाँ इसको प्रमोट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन है, तो नॉट करेक्ट पर ध्यान देना है। ब्रह्मोस मिसाइल, हमको पता है ब्रह्मोस मिसाइल किस किस का वो है, इंडिया और रसिया ने दोनों ने मिलकर बनाया है। ये ब्रह्मोस नाम कैसे पता? इनकी 2 रिवर हैं, ब्रह्मपुत्र और यहाँ ब्रह्मपुत्र हो गई, और MOS मॉस्को, ठीक है, मॉस्को भी इनकी रिवर है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा गलत है। ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियाज DRDO एंड NPOM ऑफ रसिया, ये तो करेक्ट है, ठीक है। इट इज ऑपरेशन ओनली, ये देखो ओनली, विद द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स, ऐसा नहीं है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स नहीं है, इसमें तीसरी फोर्स भी ऐड है, तो वो यही ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, ये सही है। इट इज़ मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन ये गलत है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये कुछ डिटेल दे रखी है, इसमें देखो, दो मिसाइल ऑपरेशनल विद द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, आर्मी और एयरफोर्स के पास तो है, नेवी के पास भी है। फास्टेस्ट सुपर क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? अंगामी ट्राइब किस स्टेट से है? संथाल ट्राइब किस स्टेट से है? सरना ट्राइब किस स्टेट से है? अंगामी ट्राइब हमारी कहाँ आती है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आती है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कहाँ? नागालैंड के आसपास, ठीक है। नागालैंड में सबसे ज़्यादा है, बट नॉर्थ ईस्ट में आसाम वगैरह इनमें भी पाई जाती है, बट नागालैंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये ऑप्शन तो पहला गलत हो गया, तो पहला गलत है, तो पहला गलत, पहला थर्ड ऑप्शन गलत। अब 2 और 3 में देखना है। संथाल ट्राइब तमिलनाडु से नहीं है, ये तो झारखंड से है, तो संथाल ट्राइब झारखंड से है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सेकंड भी गलत, तो इसमें हो गया नन ऑफ द एबव। सरना ट्राइब कहाँ मिलती है? सरना ट्राइब, ये आपको बताना है। सरना ट्राइब भी झारखंड में ही एरिया में मिलती है, छोटा नागपुर एरिया में, ठीक है, ये हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ बृहस्पति संहिता? बृहस्पति संहिता के राइटर कौन है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अमरासिम्हा, ब्रह्मगुप्ता, कौन है इसके राइटर? ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है, वराहमिहिर इसके राइटर हैं बृहस्पति संहिता के। अब आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है? आर्यभट्टी लिखी है, इनके नाम से ही है। ब्रह्मगुप्त ने कौन सी बुक लिखी है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। अमर सिंह ने कौन सी लिखी है? अमरकोश, इनके नाम से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज, ठीक है, इसमें से कौन सा इसके नेम से इंस्क्रिप्ट है? धम्मदेवा, चक्रवर्ती, प्रियदर्शनी, धर्म कीर्ति। आपके लिए 5 सेकंड है। राइट आंसर प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का, जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें प्रिय लगाते हैं। प्रिय मतलब अपना, मतलब प्यार करने वाला होता है ना, प्रिय मित्र, तो हम सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं वो प्रिय, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये है काइंडनेस फॉर अदर्स, ठीक है, प्रियदर्शनी का मतलब है काइंडनेस फॉर अदर्स, ठीक है। हिंदी में हम देख सकते हैं, वह जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता हो, इसलिए हम प्रिय लगाते हैं, प्रिय मित्र, ठीक है, तो उसके लिए हमारे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा नहीं है, नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विनेगर, लाइम जूस, सॉल्ट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। अब विनेगर में एसिड है, ठीक है, विनेगर एसिड है तो इसमें आयंस हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो फास्ट पास करेगा। लाइम जूस भी एसिड है, इसमें भी फास्ट पास करेगा, आयंस है। सॉल्ट वाटर में भी करता है। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं है तो इसमें नहीं करेगा। दिस इज द राइट आंसर बाई नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब डिस्टिल्ड वाटर मतलब साफ जो पानी होता है, अशुद्ध जल कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा यूज नहीं होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, सोशल इनइक्वलिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सोशल इनइक्वलिटी नहीं यूज होता है। ठीक है, ये तीनों यूज होते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने निकाला था, किसने डेवलप किया है इसको, और इसको कौन निकालता है? इसको निकालता है UNDP। ठीक है, और किसने निकाला था ये? हिंदी वालों के लिए है, किसने निकाला था? महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, 1990 में इन्होंने ही इसको डेवलप किया था, इन्होंने आइडिया दिया था। डेवलपमेंट बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये अब लॉन्च करते हैं इसको। इसमें SDI में लाइफ स्पैन इज हायर होना चाहिए, एजुकेशन लेवल हायर होना चाहिए, GDP पर कैपिटा हायर होना चाहिए, जब भी आपका SDI इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब SDI में आप अब भारत की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर कमांडर डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया। ऐसा कौन सा मंगोल रीजन वो है जिसने इसको क्रॉस नहीं किया था, इंडस को अटैक इंडिया को अटैक करने के लिए? चंगेज़ खान, तायर बहादुर, अब्दुल्ला, कुतलुक ख्वाजा। चंगेज़ खान है जिन्होंने वो किया था, मतलब एक तरीके का प्रॉमिस किया था कि वो क्रॉस नहीं करेंगे इसको। ठीक है, भारत पर अटैक करने के लिए। हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामसर कन्वेंशन। अच्छा, रामसर कन्वेंशन, रामसर एक जगह है जो ईरान में है। ठीक है, यहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। ठीक है, ये लिखा है पहला स्टेटमेंट, द रामसर कन्वेंशन साइन ऑन 2 फरवरी 1971। ये तो राइट आंसर है, पहला वाला तो करेक्ट हो गया। सेकंड, द असन कंजर्वेशन रिजर्व इन देहरादून, द फर्स्ट वेटलैंड फ्रॉम उत्तराखंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रामसर। ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो बोथ ऑफ 1 and 2 इज द राइट आंसर। अब हिंदी वालों के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। अभी जो हुआ है, अभी जो कंसीडर की गई हैं, 2 साइट्स की गई हैं, महाराष्ट्र में लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा में केथम। ठीक है, आगरा के पास है केथम झील और महाराष्ट्र में लोनार झील को इसमें रामसर साइट में डाला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर मतलब अगर कोई स्पीड को बढ़ाना होता है किसी की प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेस में स्पीड को बढ़ाना होता है तो मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। तो कौन सा है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा यूज़ होता है? कैडमियम, ये तो आंसर लिख दिया है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ द राइट आंसर। तो कैडमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट का कहाँ यूज़ होता है, ये हम हिंदी में देखो हम बताएंगे। कैडमियम का कहाँ यूज़ होता है? यूज इन मेकिंग बैटरी, और बैटरी यूज़ करने में लिथियम का भी यूज़ होता है। ठीक है, लिथियम बैटरी भी आज बहुत चल रही है। यूरेनियम कहाँ यूज़ होता है? एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज एज न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम का ही यूज़ होता है। ठीक है, कोबाल्ट यूज इन एयरक्राफ्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कोबाल्ट हल्का होता है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में यूज़ होता है, एंड बैटरी बनाने में भी यूज़ होता है। और मॉडरेटर कौन कौन से हैं? सॉलिड ग्रेफाइट, हैवी वाटर, रेगुलर लाइट वाटर, इनको मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे बहुत और भी इनिशिएटिव हैं, एक मॉडर्न इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है, जो उसके लेक्चर आ रहे हैं कंटिन्यूस। हमारा टारगेट है 15 दिन में मॉडर्न इंडिया को ख़त्म करने का। ठीक है, मॉडर्न इंडिया राजीव अहीर सर के द्वारा जो बुक है उसको कवर किया जाएगा, प्लस उसमें घटना चक्र भी है। ठीक है,
घटना चक्र भी अवेलेबल है। और हमारी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ भी आती है, उसको भी देखें। और एक और इनिशिएटिव चल रहा है हमारा, वो है लूसेंट 1500 क्वेश्चन वाला, वो भी सीरीज़ चल रही है, उसको भी जाके विजिट करें। प्लीज़ थैंक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर अच्छा लग रहा हो तो। थैंक्स फॉर ऑल।